हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि फूल से हेरोफेंट बनने तक का जो सफ़र है आपका, क्यों बनाया डिवाइन ने आपको इतना विद्वान, इतना महान कि एक मूर्ख से आपको विद्वान बना दिया, है ना। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत विद्वान हैं, बहुत गुणी हैं। आपके अंदर ना मुझे क्यूरियोसिटी नज़र आती है, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपका मन करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जन कर सकूं मैं करूं। आप दिन प्रतिदिन अपनी विजडम को बढ़ाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो ऑनलाइन वीडियोस के ज़रिए से या मे बी आप कोई बुक्स पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं या कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है। आप मुझे यहाँ पर अपने ज्ञान को बहुत बढ़ा रहे हो, आप अपने ज्ञान को बहुत बढ़ा रहे हो और ये ज्ञान जैसे 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 ना आपका बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे ये आपकी एनर्जी आप देख रहे हैं, आपकी जो पॉजिटिविटी का लेवल है ना, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत प्रबल बढ़ रहा है ना। मतलब कोई भी फियर, कोई भी नेगेटिविटी अभी आपके भीतर नहीं बची है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हाई वाइब्रेशन में रहते हुए दिख रहे हो, है ना। ऐसा ही आपके साथ, क्योंकि आप एक बहुत बहुत ज़्यादा मुझे आप एक ऐसे विद्वान इंसान लग रहे हो कि आपकी बातें ना लोग मानते हैं, लोग आपकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, आपकी बातें मानते हैं। आपकी बात मानकर ना लोगों का जीवन बदल रहा है, कुछ इस तरीके से आप हो। और एक्सपीरियंस आपको परमात्मा ने ना इसलिए दिए हैं ताकि, क्योंकि पहले आप क्या थे, खुद क्या थे, आप देखो डे बाय डे आपके भीतर एक इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। डे बाय डे आपकी चेतना का स्तर उच्चतम होता जा रहा है। आपकी सोच अब उस लेवल की है जो आज से 1.5-2 साल पहले आपको पता अंदाजा भी नहीं था, भले ही आपकी अवेकनिंग भी हो चुकी थी, है ना। यही सब हो रहा है। देखिए, अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है ना, उस समय हमारी चेतना को जागृत किया जाता है, और जब चेतना जागती है तो वो धीरे 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 अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचती है। शायद आपकी अवेकनिंग को 2-2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन जब पिछले साल में जाएं तो आपकी अवेकनिंग को उस समय साल ही हुआ था। उस समय से लेके अब आप में कितना बदलाव आया है। बदलाव तो तब भी हो रहे थे, क्यों? क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग हुई थी ना, तो उससे पहले जो आपकी सोच का जो स्तर था बहुत निचला था, है ना। अच्छाइयाँ तो आप में बहुत थी, प्योरिटी तो आप में बहुत थी, गुणवत्ता आप में बहुत थी, दिल के आप बहुत साफ सुथरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भीतर जो फियर थे
उनको फेस करने की आप में एक हिम्मत नहीं थी, पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो डिवाइन ने आपको जगाया, आपके जो फियर्स थे उनको आपने फेस किया, है ना। अब आपने अपने हर प्रकार के फियर को फेस कर लिया है कि अब इससे ज़्यादा एक्सट्रीम बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जब आप अपने फियर को फेस कर लेना एक्सट्रीम लेवल पर कि इससे ज़्यादा बुरा मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो यकीन माने उसके बाद अगर मेरी रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है ना, और आपको ज़रूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो जो आवाज़ आपके दिल से आ रही है ना, जो आवाज़ आपकी आत्मा की है, आपकी दिल की है, अपनी इनर वॉइस के साथ आप जाएं, जो आपका मन कहता है ना वो काम आप करें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी प्रकार की प्रेडिक्शन लेने की, एस्ट्रोलॉजी में जाने की। आप अपने दिल की सुने, दिल की आवाज़ हमेशा सच्ची होती है। और आपको मूर्ख से विद्वान बनाने का यही मकसद था डिवाइन का, परमात्मा का, कि ना आपको ग्रोथ मिल सके जीवन में। जब आप अपने फियर्स को फेस कर लेते हैं ना, आपकी जो मेंटलिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आपकी चेतना का स्तर इतना उच्चतम हो जाता है, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो प्रबल हो जाती है। आप पहले जैसे नहीं होते। लोगों को क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किस चीज़ में आपकी भलाई है, किस चीज़ में आपकी भलाई नहीं है, उन चीज़ों को आप तोल मोल करने लगते हो। कहते हैं ना कि कहावत है, बचपन में भी हमने सुनी है, पहले बात को तोलो फिर बोलो। अब वो चीज़ें आपको समझ आ रही है। अब आपको बात पहले आप तोलते हो फिर बोलते हो, और पहले समझ ही नहीं थी क्या तोलना होता है। तोलते तो तब जब समझ होती। बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, है ना। ऐसा ही था ना। लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं आपकी। डिवाइन ने आपको एक फूल से एक हेरोफेंट की एनर्जी में शिफ्ट कर दिया है। एक ऐसी हेरोफेंट की एनर्जी जो खुद तो हील्ड है, अपने अराउंड लोगों को हील कर रही है। आपके भीतर एक विद्वानी है, एक गुरु है। आप टीचर भी अच्छे हो सकते हो। मुझे लग रहा है बहुत से लोग यहाँ पर टीचर भी हैं, टीचिंग लाइन में हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, या नहीं हो तो सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपके भीतर की एक इनर वॉइस है, वो आपको ये कह रही है कि आप रीडिंग सीखो सीखो सीखो। बिल्कुल जी, आपको जाना चाहिए। इसी में आपका फ्यूचर होगा, जो आपके लिए ग्रोथ होगी वो इसी चीज़ में लेकर होगी। इसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं इसके साथ। तो इस प्रकार से मुझे चीज़ें दिख रही हैं। अब आप जो फालतू वालतू लोग हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखते, अब आप ऐसे लोगों से बिल्कुल टू द पॉइंट बात रखते हैं। ज़रूरी है तो बोलो, अदरवाइज मत बोलो। आपने अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लिया है। क्योंकि अगर आप अपनी बाउंड्रीज को नहीं सेट करते, या ये कह लीजिए अब जो आप जो भी कार्य इस समय कर रहे हो ना, टोटली डिवाइन गाइडेड हैं आप। टोटली आपका हर एक एक्शन डिवाइन है। आप जो भी कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत प्योर डिवाइन सोल हैं। एक चींटी तक को आप नहीं मार सकते, आप इतने डिवाइन हैं।
और अगर गलती से कोई चींटी मर जाए ना, तो आप उसके लिए दिल से दुआएं करोगे कि परमात्मा डिवाइन प्लीज़, जो ये चींटी है इसका स्वर्ग में वास देना, और जो मुझसे भूल चूक से या जाने अनजाने मेरे से जो ये इस चींटी की हत्या हुई है, या जीव कीट पतंगा जो भी है, इस सोल की मुक्ति करना, और मैं इससे क्षमा मांगता हूँ। इस तरीके से आपके विचार हैं। इतनी एक्सट्रीम लेवल पर आपके भीतर प्योरिटी है कि लोग ऐसे होते ही नहीं। और यही प्योरिटी आपकी परमात्मा ने देखी, यही प्योरिटी आपकी डिवाइन ने देखी, तभी आपको परमात्मा इतना उच्चतम उठा रहे हैं, इतना ऊंचा उठा रहे हैं आपको कि आपने सोचा भी नहीं था, है ना। इतना ऊंचा उठा रहे हैं डिवाइन आपको। क्योंकि भगवान जानते हैं आप बहुत प्योर हो, आप बहुत लवली चाइल्ड हो, परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हैं आप। भगवान को पता है पहले मैं इसको एक बार रेडी कर दूं, फिर इसको इतना दूंगा कि जिससे खुद का भी और लोगों का भी भला करेगा। और उसी की तैयारी डिवाइन कर रहे हैं। याद रखें, पिछले साल से ज़्यादा चेतना का स्तर आपका इस साल विकसित हुआ है, और इस साल से ज़्यादा नेक्स्ट ईयर आपका विकसित होगा। और अबंडेंस और ग्रोथ तो इतनी मैं देख पा रही हूँ आपकी, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। डिवाइन आपको बेइंतहा शोहरत, नाम, पैसा देंगे, है ना। ऐसा ही हो रहा ना आपके साथ, यही चीज़ें आप कर रहे हैं, ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। क्योंकि डिवाइन ने आपको बहुत अनुभव दिए हैं, आपको बहुत अनुभवी बनाया है, ताकि आप अपने जीवन में सही प्रकार से आगे बढ़ सके, सही दिशा में कार्यरत हो सके, अच्छे से अपने कामों को कर सके। सोचिए, अगर आपकी अवेकनिंग ना हुई होती तो आपका अभी तक क्या हाल होता। सोचो, अगर आप ना रोए होते, इतना बहुत रोए हो आप, बहुत रोए हो, इतना रोए हो कि आपके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। आप अकेले में रोए हो, इतना रोए हो आप, इतना रोए हो, लोगों ने आपको अकेला छोड़ा है रोते हुए, है ना। और उल्टा जब आप रोए हो तो शायद लोगों ने आपका मजाक बनाया है, आपको धुतकारा है, आपकी और ज़्यादा जिल्लत, इंसल्ट की है ना। यही सब, ये सब डिवाइन प्लान था, सब डिवाइन प्लान। सब आपके साथ जो भी कुछ हुआ इस जीवन में और जो हो रहा है, सब कुछ डिवाइन प्लान के तहत है। आप टोटली डिवाइनली गाइडेड हो। जो ऐसे परमात्मा के प्यारे बच्चे होते हैं, जीवन में उनके एक्सट्रीम दुख देकर भगवान उनको कुछ सिखाते हैं, और जब वो सीख जाते हैं तब उनके जीवन में होती है सुख की वर्षा, आनंद की वर्षा। और वही सब चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं, आप महसूस भी करते हो। बहुत से लोग तो मुझे देख रहे हैं, उनके पास बहुत बेइंतहा पैसा आ रहा है, बहुत बेतुका। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था इतना इतना पैसा उनके पास आ रहा, अबंडेंस बहुत आ रही है। उन्होंने जितना सोचा था ना, परमात्मा उसका 10 गुना उनको दे रहे हैं। और इन फ्यूचर ये ग्रोथ आपकी और बढ़ने वाली है, और ज़्यादा बढ़ने वाली है ना। ऐसा ही हो रहा है ना, सब डिवाइन के तहत हो रहा है, सब डिवाइन। क्योंकि परमात्मा को पता है आप
को अकेले रखने वाले नहीं हो। आप ज़रूरतमंदों की मदद भी करोगे, आप लोगों को दान भी करोगे, गरीबों का भला भी करोगे। जो नीडी पीपल हैं आप उनकी हेल्प करते हुए मुझे यहाँ बहुत नज़र आ रहे हैं। और आप दान देते भी हो, आप मंदिर गुरुद्वारा में भी दान देते हो, आप लोगों की हेल्प भी बहुत करते हो, मदद भी बहुत करते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना? क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, बहुत प्योर डिवाइन लवली सोल। किन लोगों के साथ ये रीडिंग जो है रेजोनेट करी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल। बाय।